कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बहादुरी नहीं, पागलपन कहते हैं। और यह पागलपन मुझसे बहुत बार हो जाता है। यहाँ गंगोत्री में नहाते हुए बहाव इतना तेज और पानी इतना ठंडा था कि लोग बाग उसके अंदर जाने से डर रहे थे। वो बाहर ही बाल्टी या मग्गा लेकर नहा रहे थे, लेकिन मैंने चैन पकड़ के अंदर जाके उसमें डुबकी लगाई। और यह डुबकी लगाना बहुत कठिन था। दोबारा जब मैंने यह डुबकी लगाई तो मुझे एक बार बाहर निकलते वक्त चक्कर भी आ गए थे। गंगे मैया हम लोगों का कुल 9 जनों का ग्रुप था जिन्होंने गंगोत्री से गौमुख की सुबह सुबह चढ़ाई शुरू करी थी। तो शंकर भगवान की सबसे पहले ये पगडंडी है, कभी ये पगडंडी नहीं है। अब तो इन्होंने इस पर बल्लियाँ भी लगा दी हैं और उसके ऊपर कील मार मार के इन्होंने कट्टे रख दिए। नहीं तो कभी कोई पैदल जाना होता था, सिर्फ इस पर 2 बल्लियाँ जैसे नीचे रखी हुई हैं, इन पर रखी हुई थी। इन पर आदमी अपना बैलेंस बना के तब आगे से रखता था। और ये पानी भी बहुत ज़्यादा था उस टाइम, अब तो पानी नहीं है। और ये नीचे होती थी, अब तो ऊपर आ गई है, बहुत ये पिलर ऊपर रखे हुए हैं। तो किसी ज़माने जब इस पे पार करके जाते थे तो नीचे इतना ज़बरदस्त वेग हुआ करता था पानी का कि आदमी गिर जाए तो बहता चला जाए। आज इन्होंने इसको ऊपर उठा दिया है और मजबूत भी बना दिया है, टिकाऊ, जिसको बोलते हैं कि टिकाऊ। ये देखिए गौमुख जाने का रास्ता, कोई नहीं है यहाँ, मैं हूँ अकेला, दूर तक कोई नहीं है। एक सज्जन और खड़े हैं, जरा वो देखिए, वो दूर, बाकी कोई नहीं है। अब हम चलते हैं इस पर अपना आराम से। अब तो कोई डर नहीं है, वरना कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के थोड़ा थोड़ा सरक सके। आज भी ये जंपिंग तो कर रहा है, हिल रहा है। काफ़ी फैसिलिटी हो गई है। कभी किसी ज़माने में तब यहाँ था तो कोई रास्ता नहीं था आने जाने का। अरे रास्ता किधर से है अब, देखिए सब पथरीला रास्ता है, कोई रास्ता नहीं कि यहाँ कोई रास्ता बनाया हुआ हो। इसी रास्ते से हमें गुजरना है। पहाड़ों की चोटियाँ हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। वो सामने कहीं दूर गंगा जी दिख रही है, यहाँ से बराबर में इधर से जा रही है। चलते हैं, चलो अपने सफ़र पे। पार कर लिया हमने ये कैरी करने को। जो मैंने पहना है शर्ट, लोअर, एक ये रेनकोट और एक ये मेरा जैकेट्स, ये मेरे पास कैरी करने को सामान है। लेकिन सच पूछो तो ये भी भारी दिखाई देता है कि ये भी अपने पास क्यों है। लेकिन हौसला है, सफ़र काट देंगे। देखिए कि शायद कुछ थोड़ा सा स्टे विश्राम घर बनाया है, गवर्नमेंट कर रही है धीरे धीरे सीधा। चढ़ाई के रास्ते पर हमें भोजपत्र के पेड़ मिले। इन्हीं भोजपत्र के पेड़ों की छालों के ऊपर रामायण लिखी गई थी। रामायण के समय में, श्री रामचंद्र जी के समय में इन्हीं पेड़ों की छालों पर रामायण लिखी गई थी। हम लोग नीचे गंगोत्री से 9 दोस्त चले थे हम, लेकिन ऊपर आते आते 7 पता नहीं कहाँ रह गए। मैं और मेरे दोस्त अक्षय जी, सिर्फ हम ही लोग पहुँचे। अक्षय की भी हिम्मत टूट चुकी थी बुरी तरह। वह भी घबरा गया था कि नहीं भैया मैं नहीं जा पाऊँगा आगे। तो मैं उन्हें हाथ पकड़ के खींचता हुआ ऊपर की तरफ ले गया। जहाँ खुद का नहीं चला जा रहा था वहाँ मुझे अक्षय जी का भी हाथ पकड़ के इनको भी ऊपर तक ले जाना पड़ा। देखो सर,
जहाँ तक नज़र जाएगी पहाड़ पहाड़, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। जैसे किसी पत्थर की खान में आ गए हो, लग नहीं रहा ऐसे ही जैसे किसी पत्थर की खान में आ गए हो। हाँ ये देखो, ये पत्थर कोई ट्रक आएगा ना भर भर के ले जाएगा, ऐसे पड़े हैं ऐसे लग रहा है। हाँ ऐसे लग रहा है जैसे कहीं कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है और उसका पत्थर पड़ा है। ओ फुटबॉल, अरे फुटबॉल की फोटो ले लूं, वीडियो। बीच में देखते हैं फुटबॉल का, बड़ी बेहतरीन गोल पड़े, बहुत ही बेहतरीन। चलो चलो चलते रहो अगर नार। दूर तक नजर गुजारो तो पत्थर ही पत्थर। पथरीला रास्ता, क्यों चौधरी साहब, है ना पथरीला रास्ता? हाँ जी। मैं बताता हूँ, ये है गोमुख। ये जो काला काला है, यहाँ से निकल के गंगा, वहाँ तक जाने का रास्ता हो गया बंद, क्योंकि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। ये है जी गोमुख। गोमुख को बताते हैं अभी, और कोई कहता है 1 किलोमीटर, कोई कहता है 2 किलोमीटर आगे है, लेकिन यहाँ लास्ट है, यहाँ से आगे कोई नहीं जा रहा। यहाँ सब जो नहाने वाले हैं सब वो यही नहा रहे हैं। आप पानी का वेग देख सकते हैं, देखिए, बाप रे, अरे बाप। कोई अंदर जाने की क्या, एक कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा इसके अंदर। अपने पास बैठ के किनारे जल भर रहे हैं कावड़िए। ये मंदिर है छोटा सा, यहाँ बना रखा है ये। यही सब नहा रहे हैं, यहाँ से आगे कोई नहीं जा रहा। पानी का वेग देखिए। मेरे को तो देख के डर लग रहा पानी, देखना। नहाने की हिम्मत जुटा रहा हूँ कि नहा लूँ, एक डुबकी लगा लूँ। एक मग्गा मिलेगा, ये भैया लेके आए हैं, इनसे मग्गा मैं भी मांगता हूँ तो मैं भी नहा लूँ। ये भैया देखिए नहाते हुए। भैया दोगे क्या ना? अपने सभी दोस्तों में मैं यहाँ अकेला पहुँचने वाला हूँ। अक्षय जी भी पीछे 1 किलोमीटर पीछे रह गए कि भैया अब और नहीं जा सकता, अब मेरी और हिम्मत नहीं है, आप चले जाओ आगे। तो अब मैं यहाँ नहाने की तैयारी करता हूँ। मैं भी किसी की मदद लेता हूँ कि भैया प्लीज़ मेरी रिकॉर्डिंग बना दो। यहाँ भी नीचे गंगोत्री की तरह मैंने बैठ करके, क्योंकि अंदर नहीं जा सकता था, यहाँ कोई चेन वगैरह नहीं थी कि मैं अंदर चला जाऊँ। आप पानी का बहाव दे सकते हैं, मुझे बहा के ले जाएगा, लेकिन यहाँ भी मैंने आराम से बैठ के नहाने की कोशिश करी। ये पता नहीं मेरा पागलपन है या मेरा जुनून है। अरे देखिए देखिए, हालत ख़राब हो गई। पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, जैसे लाखों चींटियों ने एक साथ काट लिया हो। मेरी हालत बहुत बहुत देर तक ख़राब रही थी। बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाया था। इतना ज़्यादा ठंड की वजह से सुन्न पड़ गए थे पैर और हाथ। कितनी तेज़ दर्द था, शायद उसका बयान कर नहीं सकता। बस महसूस कर सकता हूँ आज कि कितना दर्द था वो। ये देखो जी गंगा तरु, चारों तरफ पहाड़ी घाट गिरे हुए। और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ।